मैं मंटू कुमार। आज दिनांक हो चला है 5/3/2021 और समय हो चला है दोपहर के 2:15 और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ मैथ का क्लास लेकर। और आज गुना का लास्ट पार्ट है और आज के बाद ये गुना का चैप्टर समाप्त हो जाएगा और आगे हम लोग डिवाइड पढ़ेंगे। तो कुछ स्पेशल नियम बचा हुआ था उसको आज देखेंगे हम लोग। कल इंटरनेट प्रॉब्लम के चलते थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, लेकिन आज ठीक हो गया है। तो थोड़ा सा पीछे से ही चलेंगे हम। स्पेशल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन वन होल नंबर्स कल भी बताए थे, आज वहाँ से लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और 3-4 टाइप का ट्रिक है वो मैं स्टडी मटेरियल पे लोड कर दिया हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और मैं उसको फिर से समझाते चलता हूँ, आप लोग समझ के और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपका सेक्शन चलेगा डी और सेक्शन ई और उसके बाद ये गुना समाप्त हो जाएगा। सेक्शन डी में कल सिखाए थे मल्टीप्लिकेशन बाय 5, 25, 125 एंड 625 के बारे में। तो एक बार इसे समझ लेंगे। यदि किसी संख्या में 5, 25, 125 या 625 से गुना करना हो तो उस संख्या के दाहिने तरफ क्रमशः 1 0, 2 0, 3 0 या 4 0 लिख देंगे। उसके बाद शून्य बैठाने के बाद उस संख्या को क्रमशः 2 से, 4 से, 8 से और तथा 16 से भाग देंगे। भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वही उसका गुणनफल होगा। तो एक बार फिर से आप उदाहरण से समझते चलेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बताएंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 75 और दूसरा यूनिट चलेगा यूनिट डिजिट 5 एंड डिफरेंस 10 रूल। तो फिर से इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं और पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपका पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, कल भी बताए थे लेकिन हो सकता है थोड़ा हड़बड़ में थे इसलिए दिक्कत हुआ होगा। आज मैं स्थिर से बता देता हूँ, जहाँ पे दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं पुनः उसे बताने का कोशिश करूँगा। तो 4, 3, 2 और पहला आपका अंक है 5। इसको गुना करने का तरीका 2 है। एक तो पहले डायरेक्ट गुना कर देंगे छोटा है तो, और नहीं तो सीधे क्या बोले थे, ऐसी संख्या रहे तो इसके बाद में 1 0 बैठाइए और इसको 2 से भाग कर दीजिए और जो भाग करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि 5 में से 2 गुना करेंगे 10 तो 1 0 बैठा दिए, तो 2 ऊपर गुना किए तो 2 नीचे भाग भी देना है। वही नियम को ट्रिक बन गया है कि यहाँ पे 0 दो और 2 से भाग दे दो, तो भाग दे करके आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 0, यानी कि आपका आ जाएगा 4160। सॉरी, यहाँ पे 2 होगा, 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2, 2 छक्के 12, अब सही आया, यानी इसका हाफ 2160 होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल संख्या सेकेंड। तो एग्जाम्पल सेकेंड को देखते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड में आपका है 5362 इंटू 25। तो इसको गुना करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में 2 0 बैठाएंगे दिए गए संख्या में 53624 और इसके आगे डबल 0 बैठा दीजिए और इसको 4 से भाग दे दीजिए। जो भाग करके आएगा वही आंसर हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि आप लोग जानते होंगे 25 गुने 4 करेंगे तो 100 और जो भी 0 आता है वो लास्ट में ही बैठता है। तो ये लास्ट में बैठ गया और लास्ट में बैठ गया तो अब इसको भाग कर दीजिए। भाग करके आपका आ जाएगा 4 एकम 4, 1 बचा तो 4 तिहाई 12, 1 बचा 4 चौके 16, 2 नहीं लगेगा 0 और 4 छक्के 24 और इसके आगे डबल 0 बैठा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 1340600। ये आपका आंसर आ गया, 1340600 आपका आंसर रहा।
तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में हो गया आपका 6 2 3 7 गुने 1 2 5 बराबर क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसके ये जो संख्या शुरू वाला है 6 2 3 7, इसके आगे आप 3 जीरो बैठा दीजिए, 1 2 3 जीरो, क्योंकि इसको 125 को 8 से गुना करेंगे तो 1000 में आएगा, और 1000 में 3 जीरो होता तो ये 3 जीरो बैठ गया, और 8 से ऊपर गुना करें तो 8 से भागा दे रहे हैं, इसीलिए ट्रिक बन गया कि 125 से गुना करेंगे तो 3 जीरो देंगे और 8 से भाग देंगे, और 8 से भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वही आपका आंसर होगा। तो भाग दे दीजिए, 8 सत्ते 56, 8 8 64, तो 56 हुआ। तो 56 4 60 और 2 62, 6 बचा, 6 यहाँ पे बचा तो हो गया 63। तो 8 सत्ते 56 और 8 नवा 72, तो फिर इतना ही हुआ, 8 सत्ते 56, तो 56 और 4 60 और 3, यानी 4 3 7 बचा, तो ये हो गया 77। तो 8 सत्ते 56, 8 8 64, 8 नवा 72, तो यहाँ पे शेष बचेगा 5, तो हो जाएगा 8 छक्के 48, तो शेष बचेगा 2, 8 दूनी 16, शेष बचेगा 4, और 8 पचे 40, यानी भागफल आएगा आपका 779 625, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल और बचा हुआ है जिसमें हम 4 जीरो बैठाएंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए एग्जाम्पल संख्या 4, 7 3 2 गुने 625, 6 2 5, तो ऐसे गुना करके जो क्या आएगा इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 7 3 2 पे 4 जीरो बैठाएंगे, 1 2 3 4 जीरो, और इसको भाग दे देंगे 16 से। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 625 में 16 से गुना कीजिएगा तो 10,000 आएगा, और 10,000 आएगा तो 10,000 में 4 जीरो होता है, तो 4 जीरो लिखे, तो 16 से ऊपर गुना कर रहे हैं तो नीचे भाग भी करेंगे। अब 16 से भाग कर दीजिए, जो आंसर भागफल आएगा वही आंसर होगा। तो कीजिए, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पचे 80, ज़्यादा हो जाता है तो 16 चौका 64, 64 और 6 70, तो 6 3 9 हो गया यहाँ शेष में, तो 92 हो गया ये। 16 पचे 80 और 16 छके 96, तो 16 पचे 80, 80 और 10 90 2 92, 12 बचा, यहाँ पे शेष बचा 12, यानी कि अभी हो गया 120। 16 सती बरी होतल से 16 8 28 से ज़्यादा हो रहा है, 7 मरते लगाए, 16 सती बरी होतल से 112 और 8 20 होता है, 8 शेष बचा, और 16 पचे 80, तो ये दोनों का कहानी खत्म, 2 जीरो लास्ट में बचा, तो ये लास्ट में लिखा जाएगा, यानी आपका भागफल आया 45750, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है कि सेक्शन डी का टाइप फर्स्ट समाप्त हुआ। इसमें लिखा हुआ था मल्टीप्लिकेशन बाय 525, 125 एंड 625, तो ऐसा रहेगा। तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो बैठाते हुए क्रमशः 2 4 8 और 16 से भाग दे देंगे, और जो भागफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन जुड़े रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धा एम कम्पिटिटिव नाम से यूट्यूब चैनल भी है मेरा, आप लोग वहाँ पे जा कर के और पढ़ाए गए चीज़ को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। और हम लोग बढ़ते हैं अब अगले टाइप के तरफ, और इसमें हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 75। तो देखते हैं इस टाइप में क्या है, लास्ट में 75 रहेगा तो कितना आसानी से गुना करके निकाल देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक। मल्टीप्लिकेशन बाय 75,
यानी 75 से गुना रहेगा। तो किस तरह से करेंगे, यदि किसी संख्या को, स्टडी मटेरियल पे सारा चीज़ लोड है, आप लोग घर में पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग आसानी से गुना कर पाएंगे। यदि किसी संख्या को 75 से गुना करना हो तो उस संख्या के दाहिने ओर 2 शून्य बैठाकर 3 से गुना करना है और 4 से भाग दे देना है, और जो भागफल आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल से समझिए कैसे किया जाता है, इसको विस्तार से बताएंगे हम, बखूबी समझ में आएगा ही आएगा। तो देखिए ये मान लिया जाए कि एग्जाम्पल लिए 3 4 6 7 और इसको गुना करना है 75 से। 75 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो ट्रिक मेथड से समझिए आप लोग। पहले जो है कि 3 से गुना कर देना है, दिए गए संख्या में 3 से गुना करना है। तो 3 4 6 7 और 3 से गुना करने के बाद इसको 4 से भाग दे देंगे। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों करेंगे, तो ऐसा इसलिए करेंगे कि देखिए 75 को गुना कर दीजिए आप 4 से, तो देखिए क्या होता है, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 7 चौके 28 और 2 30, 300 आया ना। और 300 के ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 100, तो 100 रहेगा तो 2 गो जीरो लास्ट में बैठेगा, जो बोल रहे हैं कि 2 जीरो बैठाना है और 3 से गुना करना है। लेकिन ऐसा कर रहे हैं जब, तो हमको तो 75 से गुना करना है हर हाल में। तो 75 से गुना करेंगे तो 4 से भागा दे देंगे 100 में, तो 4 से काट दिए तो 25 आएगा, 25 चौका 100 और 25 गुने 3 करेंगे तो 75 आएगा। तो इसी का ये ट्रिक बनाया है कि 3 से गुना करना है, लास्ट में 2 गो जीरो बैठाना है और 4 से भाग दे देना है। तो यही नियम है, यही ट्रिक है और नियम इससे बना है। इसमें कोई ये नहीं लगा है कि ऊपर से टपक के चला है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ध्यान देंगे। तो नियम कह रहा है यदि किसी संख्या को 75 से गुना करना तो उस संख्या के दाहिने ओर 2 शून्य बैठाएंगे, इधर 2 शून्य बैठाएंगे, तो इधर 2 शून्य बैठा दीजिए, 2 शून्य बैठाएंगे और 3 से गुना करेंगे और 4 से भाग देंगे, और इतना प्रोसेस को क्लियर करेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो पहला नंबर 4 से भागा कर दीजिए आसानी से। तो कीजिए 4 छक्के 24 4 सत्ते 28 4 अठी 32, तो 2 शेष बचा, 4 छक्के 24, 2 बचा, 4 छक्के 24 4 सत्ते 28, तो 4 छक्के 24 ही हुआ, 24 और 3 27, तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, तो ये 2 बचा, 4 पचे 20, यानी कि आपका आ रहा है कट करके, इसको काटिएगा तो 8 6 6 7 5 और गुना 3, ये 3 है। तो अब 3 से आसानी से गुना कर दीजिए, तो 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22, 6 तिया 18 2 20, 6 तिया 18 और 2 20, 8 तिया 24 और 2 26, यानी कि आपका आंसर आ गया 2 6 और उसके बाद 0 0 2 5, आपका आंसर आ चुका है। तो यही नियम है कि यदि किसी संख्या को 75 से गुना करना है तो उस संख्या के लास्ट में 2 जीरो बैठाएंगे, आगे 3 से गुना करेंगे और नीचे 4 से भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा और होमवर्क जब देंगे और ज़्यादा घर पे बनाएंगे तो आसानी से आप सीख पाएंगे, भूलेंगे नहीं। हमें विश्वास है कि आप लोग आसानी से सीख जाइएगा, बस ज़रूरत एक है कि आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगला ट्रिक के बढ़ते हैं और उसका नाम है यूनिट डिजिट 5 एंड डिफरेंस 10 रूल। तो बढ़ते हैं अगला ट्रिक के तरफ। अगला ट्रिक का रूल है, यदि ऐसे दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना हो जिनके इकाई का अंक 5 हो, दो संख्या ऐसा लेना है जिसका इकाई का अंक 5 हो और तथा उनका अंतर, यानी दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो अंतर आपका हो जाएगा, अंतर 10 होगा। तो उन संख्याओं के गुणनफल के लिए दाहिने ओर 75 लिखा जाता है और 75 लिखने के बाद दोनों संख्याओं के इकाई अंक यानी 5 को छोड़कर शेष संख्या में जो संख्या बड़ी होगी उसमें 1 जोड़ना है और उसके बाद
दूसरी शेष संख्या से गुना करके और प्राप्त गुणनफल को उन संख्याओं के गुणनफल के बाईं ओर रख देंगे और जो गुना करके आएगा वही आंसर होगा। तो थ्योरी उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, ये थ्योरी समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद बताते हैं, तो थ्योरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए इस नियम का। मान लिया जा रहा है 1 2 5 और गुना 1 3 5। देखिए नियम कह रहा था कि इकाई का अंक 5 हो, तो इकाई का अंक 5 है और दोनों संख्या का अंतर 10 होना चाहिए। तो देखिए 125 और 35 दोनों का अंतर 10 है, 25 और 10 35, तो दोनों नियम मतलब लागू हो गया। अब इसमें करना क्या पड़ता है, तो जब ऐसा रहे तो पहला नंबर तो 75 लिख देंगे और उसके बाद एक स्लैश का चिन्ह दे देंगे, डिवाइड रूल से अलग कर देंगे। और उसके बाद जो शेष संख्या है, तो शेष संख्या इसके बाद कौन बचा, एक तो 13 बचा और दूसरा 12 बचा। तो 12 और 13 में कौन बड़ा है, 13 बड़ा है। तो 13 में से जो है कि एक जोड़ देंगे और इसको गुना कर देंगे शेष संख्या 12 से। तो जब दोनों को गुना कर देंगे तो ये हो गया, देखिए और गुने 12 और 75 को ऐसे रहने दीजिए। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि आप लोग टेबल याद कर लीजिए, टेबल याद किए होंगे तो आसानी से इसको गुना कर पाएंगे। तो गुना कीजिए, 14 दूनी 28 और 14 एकम 14 और 2 16, 168 आएगा और इधर 75 है। आपका आंसर आ गया, दोनों को मिला के लिख दीजिए। तो 1 6 8 7 5 ये आपका आंसर हो गया। तो यही नियम है कि जब 125 और 135 रहे, यानी कि इसी टाइप का संख्या रहे जिसका इकाई अंक 5 हो और दोनों संख्याओं का अंतर 10 हो, तो लास्ट में 75 लिखेंगे और बड़ा वाला संख्या, शेष बड़ा वाला संख्या में एक जोड़ेंगे और शेष संख्या से गुना कर देंगे और जो गुना करके आएगा सबको साथ में लिख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस पर कल हम होमवर्क बता देंगे, तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा आप लोग को। और उसके बाद मैं इसका टेस्ट ले लूँगा और आप लोग टेस्ट में ज़रूर के ज़रूर क्लास ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कि आप लोग कितना सीखे हैं। तो बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। और इसमें 2 ट्रिक और है जिसमें अब हम लोग गुना करेंगे मिक्स्ड नंबर का। मिक्स्ड नंबर आप लोग जानते होंगे, होल नंबर और प्लस जो है कि फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि भिन्न संख्या को और पूर्ण संख्या दोनों को एक साथ गुना रहेगा, तो उसको जल्दी से गुना कैसे करेंगे इसका मैं स्पेशल रूल बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। तो बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अगला ट्रिक है स्पेशल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन मिक्स्ड नंबर। इसको कहते हैं सेम एंड वन रूल। यदि ऐसे 2 मिक्स्ड नंबर का गुणनफल, यानी कि कॉम्प्लेक्स संख्या, संयुक्त संख्या का गुणनफल ज्ञात करना हो जिनके फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि भिन्न का भाग का योगफल 1 हो और इंटीग्रल पार्ट्स समान हो, और उसके बाद जो संख्या बचा वो दोनों 1 हो, तो उन संख्याओं के गुणनफल के लिए फ्रैक्शन पार्ट को गुना करके प्राप्त गुणनफल को दाईं ओर लिखा जाता है तथा समान इंटीग्रल पार्ट में से किसी एक में 1 जोड़कर उसी समान संख्या से गुना करके प्राप्त गुणनफल को बाईं ओर लिखा जाता है, और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, तब थ्योरी ज़्यादा समझ में आएगा। तो लेते हैं इस पे एक उदाहरण और आप लोग इस उदाहरण को देखिए। तो आपका एग्जाम्पल हो गया, मान लिया 3/4 और इसको गुना कर दिए 17.1/4। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, यदि 2 मिक्स्ड नंबर का गुणनफल ज्ञात करना हो जिनके फ्रैक्शनल पार्ट का योगफल 1 हो, तो यदि 3/4 और 1/4 को जोड़ेंगे तो जोड़ करके 1 आएगा। देख लीजिए 3/4 और प्लस 1/4, तो 4 4 का एलसीएम 4 ही होगा, ऊपर जोड़ेंगे तो 3 + 1 4/4 हो जाएगा, यानी कि जोड़ करके 1 आया। तो पहला कंडीशन तो अप्लाई हो गया। तो यही कह रहा था कि यदि ऐसे 2 मिक्स्ड नंबर का गुणनफल ज्ञात करना हो जिनका फ्रैक्शनल पार्ट का योगफल 1 हो और इंटीग्रल पार्ट्स समान हो। इंटीग्रल पार्ट समान वाला ये है, दोनों तरफ 17 और 17 है, तो ये इंटीग्रल पार्ट हो गया। समान हो तो उन संख्याओं के गुणनफल के लिए फ्रैक्शनल पार्ट को गुना करके प्राप्त गुणनफल को दाईं ओर लिखा जाता है। तो देखिए ऐसे करेंगे, पहला नंबर दाईं ओर ये हुआ 3/4 और गुना 1/4 करेंगे, और उसके बाद
एक डिवाइड लाइन से अलग कर देंगे और उसके बाद दिए गए संख्या सेम संख्या में एक जोड़ेंगे और उसके बाद इसी संख्या से गुना कर देंगे और जो गुना करके आएगा उसको लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए गुना करके लिखते हैं, ये हो जाएगा 17 और 1 18 और गुने 17 और इधर हो जाएगा गुना करके 3 गुने 1 तो 3 और 4 चौके 16 यानी कि आपका 3/16 होगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 17 8 कीजिए चाहे 18 7 कीजिए तो 18 7 26 से शेष 12, 18 1 कम 18 10 28, 28 और 2 30 यानी कि आपका 306 इधर आया और इधर है बचा हुआ संख्या 3/16। तो आप इसको एक साथ लिख दीजिए 306.3/16, यही आपका आंसर होगा। तो यही ट्रिक था इसका कि इसको तेज़ी से कैसे गुना करेंगे। तो 17 1 और गुना 17 कर देंगे और उसके बाद इसको गुना करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस ट्रिक के बाद एक ट्रिक और है, आप उसको देख लीजिए और उसके बाद ये ट्रिक वाला जो चैप्टर है गुना का ये समाप्त हो जाएगा आज। तो बढ़ते हैं अगले ट्रिक पे, इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स्ड नंबर बाय होल नंबर। अब ऐसा संख्या को गुना करना है जो कि एक पूर्ण संख्या हो और दूसरा भिन्न संख्या हो, तो उसको तेज़ी से किस तरह से गुना करेंगे उसको समझते हैं एक उदाहरण के साथ। तो कह रहा है यदि किसी मिक्स्ड नंबर a पूर्णांक b/c को किसी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर d से गुना करना है तो मतलब किस तरह से करेंगे। तो ऐसे समझ लीजिए, मान लिया जाए कि यह संख्या हो एग्जाम्पल में 13.3/7, ये पार्ट आपका ए का हो गया और दूसरा कह रहा है डी वाला। तो मान लिया जाए ये पूर्ण संख्या आपका 14 है, इसको डी मान लिया। तो इसको तेज़ी से गुना कैसे करेंगे। तो इसका गुना करने का तरीका है, आप पहले भी जानते थे कि गुना दोनों अंक में इकाई और दहाई दोनों अंक में होता है। तो पहले होल नंबर 13 है इसमें और 14 है, तो 13 गुने 14 कर दीजिए और उसके बाद जोड़ दीजिए, जोड़ का साइन कीजिए और उसके बाद लिखिए 3/4, क्योंकि 13 से हो गया 3/4 बचा हुआ है, तो इसको भी 14 से गुना कर दीजिए और उसके बाद जो आपका जोड़ करके आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 42 के 2 बकिया 4 और 14 और 4 18 182 हो जाएगा और प्लस है तो प्लस और इसको गुना कर दीजिए तो 2 दूनी 4 और 2 सती 14, तो आपका हो जाएगा 7 21, 7 21 और ये बटा में हो जाएगा 2, 3/7। सॉरी, यहाँ पे 3/4 नहीं हो करके, यहाँ पे 3/4 नहीं होकर 3/7 लीजिए, 3/7 होगा यहाँ। तो यहाँ 3/7 होगा तो यहाँ भी 3/7 होगा और यहाँ पे 14 लीजिए, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, तो यहाँ 3 दूनी 6। अब जोड़ दीजिए इन दोनों को तो हो जाएगा 6 2 8 यानी कि 188। ये रहा आपका आंसर। तो मिक्स्ड नंबर और होल नंबर के साथ इस तरह से गुना किया जाता है। तो जितना भी ट्रिक था गुना का आज हम लोग सीख चुके हैं। कल मैं इसका एग्जाम्पल दे दूंगा, स्टडी मटेरियल पे लोड कर दूंगा, आप लोग घर से प्रैक्टिस करके आएंगे। कल जो है कि टोटल जो है जितना भी ट्रिक पर आधारित था लगभग गुना हम दे देंगे और यहाँ बताएंगे और उसके बाद एक दिन गुना का टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद अगला चैप्टर डिवाइड को शुरू करेंगे। तो ऑनलाइन बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में, तब तक के लिए गुड डे, सी यू।